Hello students and warmly welcome to all of you in Biology Smart Classes. Students, in this section we will learn again the megasporogenesis and female gametophyte formation. स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है एंड इवन जो नीट प्रिपरेशंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. सो स्टूडेंट्स, आई नीड योर फुली कोऑपरेशंस एंड योर डेडिकेशन. So let's start the megasporogenesis. 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 Students, genesis वर्ड से पता लग रहा है कि इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. बिकॉज जो जेनेसिस वर्ड है तो जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, दैट मीन्स प्रोडक्शन. तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे इन डिटेल में. तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल. तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन. तो आफ्टर कंप्लीट मियोसिस डिवीजन एज अ रिजल्ट फॉर्म ऑब्टेन्ड फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर cells. स्टूडेंट्स, नाउ आई रिपीट, मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं तो इन सेल्स में मियोसिस का डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड होंगी. बिकॉज जो मियोसिस होता है तो मियोसिस में क्या होता है कि जो एक मदर सेल होती है तो एक मदर सेल से हमें 4 डॉटर सेल्स ऑब्टेन्ड होती है. तो ये जो मियोसिस का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है तो मियोसिस में जो पार्टिसिपेट करने वाली जो मेगास्पोर मदर सेल है और इस सेल का जो नेचर होता है वो ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, ऑलवेज डिप्लॉइड होता है. तो डिप्लॉइड मीन्स क्या होगा कि जिसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे. तो जैसे इसका मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो ये इनके जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, दैट मीन्स वो हैप्लॉइड हो जाएंगे. तो ये मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं. हैप्लॉइड मीन्स क्या होगा कि जिसके पास क्रोमोसोम का एक सेट होगा. तो ये पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये कंप्लीट मेगा स्पोरोजेनेसिस है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कंप्लीट करेंगे इन डिटेल में. सो स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है तो ये मेगास्पोर मदर सेल का जो फॉर्मेशन है वो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं. तो गाइनोसियम के मेन 3 पार्ट थे. तो मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो ओवरी के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो सिचुएटेड होती और उसी के अंदर ये बनती है. तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये सेल कैसे आगे ग्रो करती है. स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि ये ओवरी है. ये डायग्राम ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ये ओवरी है, ये ओवरी का प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा का स्टॉक है और इस स्टॉक के साथ में ये ओव्यूल जो है कंप्लीट अटैच है. ये स्टॉक के साथ में अटैचमेंट है. जो कंप्लीट ओव्यूल है तो ओव्यूल जो है एक प्रोटेक्टिव कोट के साथ में प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये जो इसका प्रोटेक्टिव कोट है इन वाला फॉर्म में ये कहलाएगा इंटेग्यूमेंट्स. दैट मीन्स ये बाई टैगमिक इंटेग्यूमेंट्स हैं. तो इसमें इंटेग्यूमेंट 2 बन रहे हैं. तो ये इसका अपर साइड वाला जो पोर्शन है ये चलाजल है और जो ये लोअर साइड है ओव्यूल का ये माइक्रोपाइल कहलाएगा, माइक्रोपाइल. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो ओवरी होती है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. अगर जिस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा तो उसमें एक शीट बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो था, पैडी था एंड वीट था, तो उनमें
एक ओव्यूल रहता है और उससे एक ही शीट बनता है, यानी कि कुछ और ओवरी होती है जिसमें ओव्यूल जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जैसे तो उसमें शीट का फॉर्मेशन भी ढेर सारा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया एंड ऑर्किड हो गया, तो इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे और शीट का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल्स हैं तो ओव्यूल्स कहाँ रहते हैं, ओवरी के अंदर रहते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं तो ओव्यूल्स का जो फॉर्मेशन है तो ये ओवेरियन प्लासेंटा है और ये ओवरी की वॉल से अटैचमेंट है और एक स्टाक है जिस स्टाक का नाम होगा फ्यूनिकल। ये कंप्लीट ओव्यूल जो है वो चारों तरफ से एक इंटीग्यूमेंट से सराउंडिंग है। तो इसमें इंटीग्यूमेंट्स कितने, 2, तो इसका मीन्स है कि ये बायोटेक्निक ओव्यूल्स है। तो जहां से इंटीग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होता है वो चलाजलिन कहलाएगा और जहां पर आने के बाद में छोटे से पोर के फॉर्म में निकल जाएगा उसका नाम होगा माइक्रोपाइल। स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि जो हमारा ओव्यूल होता है तो ओव्यूल का जो इंटरनली पार्ट होता है, इंटरनली पार्ट ये सब पैरेन्काइमाटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये जो इसका पैरेन्काइमाटस टिश्यू होता है ये न्यूसीलस कहलाता है, न्यूसीलस कहलाता है। ये सारा इसका न्यूसीलस है और इसके माइक्रोपाइलर एंड में यहां पर मेगास्पोर मदर सेल सिचुएटेड है। लेट मी लेबल हियर न्यूसीलस, न्यूसीलस। स्टूडेंट्स ये न्यूसीलस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा ओव्यूल्स होता है तो ओव्यूल्स का जो इंटरनली पार्ट होता है ये मेनली पैरेन्काइमाटस टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये टिश्यू कहलाता है न्यूसीलस। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूसीलस होता है तो न्यूसीलस की जो सेल्स होती हैं कुछ, वो उनका शेप साइज जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी इसमें बन जाएगा। तो अब ये सेल्स कहलाती हैं हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स। लेट अस राइट हियर हाइपोडर्मल सेल्स। अब ये सेल जो है एक सीरीज में आके अरेंज हो चुकी हैं, इनका शेप एंड साइज जो है चेंज हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म का डेंस हो चुका है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। ये सेल कहलाती है हाइपोडर्मल सेल्स। जब ये सब चीजें इनकी चेंज हो जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म इनका डेंस हो रहा है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन रहा है, तो अब ये सेल कहलाती हैं कंप्लीट आर्चीस्पोरियल सेल्स, आर्चीस्पोरियल सेल्स। स्टूडेंट्स अब ये जितनी आर्चीस्पोरियल सेल्स होती हैं तो इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में एक टाइप का डिवीजन होगा और ये डिवीजन कहलाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है ये एक टाइप का माइटोसिस डिवीजन होता है, ये एक टाइप का माइटोसिस डिवीजन होगा। तो जितनी इसकी आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, दैट मीन्स इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू। तो अब यहां से एक पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन इसमें हो रहा है और ये सेल जो होंगी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। फ्रॉम आउटर साइड सेल्स कॉल्ड पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स एंड इनर साइड सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सेल्स में किस टाइप का डिवीजन कैसे हो रहा है। वंस अगेन नाउ आई रिपीट, मैंने आपको बताया कि जो हमारी ओवरी होती है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और इन ओव्यूल्स के अंदर हम देख रहे हैं इंटरनली पार्ट जो है ये पैरेन्काइमाटस टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये कहलाता है न्यूसीलस। फिर जो न्यूसीलस होती है तो इनकी सेल जो होती है धीरे धीरे वो चेंज होने लगती हैं। जब ये चेंज होंगी तो चेंज होने के बाद में अब इनका शेप साइड डिफर हो गया, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें बन गया है। अब ये सेल कहलाती हैं हाइपोडर्मल सेल। तो इन हाइपोडर्मल सेल्स को हम बोलेंगे आर्चीस्पोरियल सेल्स। तो आर्चीस्पोरियल सेल्स में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद में इसमें सेल जो होंगी 2 टाइप की ऑब्टेन्ड होंगी। तो ये सेल आउटर साइड की कहलाएंगी
पैराइटल सेल्स, जो इनर साइड की सेल्स होंगी वो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये जो पेरिक्लिनल डिवीजन से जो सेल ऑब्टेन हुई है पैराइटल सेल, तो पैराइटल सेल्स में जो डिवीजन होगा इसमें एक या दो बार डिवीजन होगा, एक या दो बार डिवीजन होगा, या ये सेल जो होती हैं बिना डिवीजन के ही रह जाती हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि देखिए, जब इसमें आर्चिस्पोरियस सेल्स में पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ तो हमें दो टाइप की सेल्स ऑब्टेन होगी। जो आउटर साइड की सेल्स थी इनका नाम पैराइटल सेल्स था, जो इनर साइड की सेल्स थी वो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती हैं। तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं तो इनमें डिवीजन एक या दो बार होता है या बिना डिवीजन के ही रह जाती है। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, अब इन सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, और ये सेल्स कहलाती हैं, अब ये सेल कहलाएंगी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मैंने आपको बताया कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं तो इन सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, और ये सेल कहलाती हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो अब इन सेल्स में जितनी भी मेगास्पोर मदर सेल हैं, अब इन सेल्स में मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट होगा, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा। सो वंस अगेन लुक एट द डायग्राम हियर स्टूडेंट्स, ये जो है कंप्लीट, यहाँ पे देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड हियर, ये कंप्लीट जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये डायग्राम देखिए, ये कंप्लीट जो है डायग्राम मेगास्पोर, लेट मी लेबल हियर मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये सेल जो है डिप्लॉइड है, मेगास्पोर मदर सेल है। सराउंडिंग पे चारों तरफ से ये सारी सेल जो हैं न्यूक्लियर सेल्स हैं, इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं न्यूक्लियर सेल्स। अब ये इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसका, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ये इसका साइटोप्लाज्म की फिलिंग है, साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल है तो इसमें मियोसिस का डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो कहने का मीन्स है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो पहले इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो ये जो मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हो रहा है तो ये एक टाइप का जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है। तो अब इसमें मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम जो थे वो हाफ हो गए, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में हमें दो टाइप की सेल्स ऑब्टेन हुई। देखिए 1 और 2, तो ये दो सेल इसमें ऑब्टेन हो रही है, और ये डायोड फॉर्म में, यानी इसका मीन्स है कि यहाँ से क्या बना, डायोड, यानी कि दो सेल ऑब्टेन हुई आफ्टर कंप्लीटिंग द मियोसिस फर्स्ट। मैंने आपको बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती इनमें मियोसिस होगा, तो इसमें मियोसिस कौन सा डिवीजन हो रहा है, पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट जो है एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसमें पहले क्या होंगे, जो इनके क्रोमोसोम नंबर हुए वो हाफ हो जाएंगे, और ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में दो सेल ऑब्टेन हो रही जो एक सीरीज में जाके आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये बनाती डायोड। स्टूडेंट, फिर से अगेन इन सेल्स में देखिए, फिर से अगेन अब यहां से स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट इसमें हो रहा है। तो मैंने बताया था इसमें पहले क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो जब इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, अब ये रिटर्न रहेंगे, अब इनका डीएनए जो होगा वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हाफ पार्ट में इसमें इनका जो डीएनए है वो डिवाइड हो रहा है, और इनका जो मियोसिस सेकेंड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और चारों सेल देखिए 1 2 3 4, ये चारों सेल जो होंगी एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रही है, ये चारों सेल जो है एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगी, टेट्रॉड, यानी कि चारों सेल एक लीनियर फॉर्म में आके वो अरेंज हो रही है और टी शेप्ड में आ रही है, टी शेप्ड में। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीजें और हैं
जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स होते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में जब चारों सेल एक साथ में अरेंज होती है तो कौन से फॉर्म में आएंगी, एक लीनियर फॉर्म में, टेट्रॉड फॉर्म में आ रही है और ये अरेंज हो गई हैं चारों सेल। तो अब देखिए ये इसका माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड है और ये चलाजल इंड है। तो ये चारों चीजें देखिए, मैंने बताया कि चारों सेल एक फॉर्म में आके वो अरेंज हो गई हैं टेट्रॉड फॉर्म में, और ये लीनियर अरेंजमेंट है इसका, लीनियर फॉर्म में आके ये अरेंज हो गई हैं। ये कभी कभी होता है कि टी के अपोजिट भी ये बन सकती हैं, टी के अपोजिट भी बनती हैं। तो अब इसमें जब चारों सेल एक साथ में अरेंज होती हैं तो अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखना कि चारों सेल में से जो इसकी देखिए 1 2 3, तो ये जो 3 सेल होती हैं 1 2 3, तो ये तीनों सेल जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, दैट मीन्स ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, ये नॉन फंक्शनल हो गई है। तो ये 3 सेल इसकी नॉन फंक्शनल हो जाएंगी और इसकी देखिए एक सेल जो होती है वो फंक्शनल हो जाती है, फंक्शनल। ये एक सेल नीचे वाली जो होती है वो फंक्शनल मेगास्पोर होती है, फंक्शनल मेगास्पोर सेल। तो स्टूडेंट जो ये चारों सेल एक फॉर्म में अरेंज हुई हैं तो इसमें से देखिए ये सब कहां पर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो तीनों सेल देखिए 1 2 3, ये तीनों सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाएंगी और डीजनरेट होने के बाद में ये क्या होंगी, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। अब इसमें से एक सेल जो होती है वो आगे बढ़ जाती है, वो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है, तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। फंक्शनल मेगास्पोर जो बना हुआ है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। तो यहां से इसका जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये यहीं से कंप्लीट होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो क्या होती है, ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। जब मियोसिस डिवीजन इसका कंप्लीट होगा तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड होगी। तो आई होप यहाँ से जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वंस अगेन आई रिपीट अगेन, देखिए मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो मियोसिस डिवीजन किस में हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल में हो रहा है। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। तो मेगास्पोर मदर सेल का नेचर कैसा है, डिप्लॉइड है। अब ये चारों तरफ से मेगास्पोर मदर सेल को ये न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग किए हुए हैं, एक इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म की फिलिंग है। तो पहले इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है। तो अब इसमें जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे क्या होंगी, हमें 2 सेल ऑब्टेन होगी और इनके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे। अब ये 2 सेल एक साथ में अरेंज होगी, ये क्या बनाएंगे, डायोड। फिर इसके बाद में मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद में 4 सेल्स ऑब्टेन होंगी और जो सारी सेल जो होंगी वो चारों एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। अब ये चारों सेल जो है एक साथ में अरेंज है तो इनमें डीएनए भी जो होगा हाफ हो जाएगा। अब ये चारों सेल देखिए एक फॉर्म में अरेंज है और एक टेट्रॉड बनाती हैं। तो इसमें से 1 2 3 ये तीनों सेल इसकी डीजनरेट हो जाएंगी, दैट मीन्स ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगी और एक सेल इसकी फंक्शनल मेगास्पोर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। नाउ अब यहाँ से हम स्टडी करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में। दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रायो से कैसे बनेगा। जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है इसे हम मेगा गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मेगा गैमेटोजेनेसिस भी इसको बोलते हैं। तो अब यहां से हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। दैट मीन्स यहां से मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। लुक एट द डायग्राम हियर स्टूडेंट, ये मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल है। तो ये सराउंडिंग चारों तरफ से किए हुए हैं, न्यूक्लियर सेल्स हैं, बहुत सारी बन रही हैं। न्यूक्लियर सेल्स में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन इनमें हो रहा है। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर सेल है, ये इसका प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस है,
साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की फिलिंग है। फंक्शनल मेगा स्पोर सेल, फंक्शनल मेगा स्पोर सेल है। अब ये देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर सेल में स्टूडेंट्स, इसमें फंक्शनल जो ये मेगा स्पोर है इसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा। दैट मीन्स देखिए पहले इसमें माइटोसिस फर्स्ट, इसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा। देखिए माइटोसिस फर्स्ट होगा, इसका मीन्स है कि इसमें जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो इसमें केवल इसका मीन्स बनेगा कि इस सेल का जो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स इसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्या, इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता। तो पहले जब फंक्शनल मेगास्पोर सेल है तो इसमें माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में हमें दो सेल, देखिए सॉरी, इसे देखिए सेल तो एक है लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होगा दो बनेंगे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है। तो अब देखिए इसमें दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक यहाँ पर देखिए एक चलाजल की तरफ बन रहा है और एक माइक्रोपाइल की तरफ बन रहा है। ये सब साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या बनी, टू न्यूक्लिएट सेल बनी, टू न्यूक्लिएट सेल बनी। फिर स्टूडेंट्स इसमें फिर से अगेन माइटोसिस सेकेंड होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा। जब माइटोसिस सेकेंड होगा तो अब यहाँ से ऑब्टेन होंगी, ऑब्टेन देखिए यहाँ से न्यूक्लियस अब कितने बन जाएंगे, देखिए दो ऊपर बनेंगे और दो नीचे बनेंगे, टोटल कितनी हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। देखिए इसमें फिर से डिवीजन हुआ और ये 4 न्यूक्लिएट सेल बन गई। स्टूडेंट्स फिर से अगेन इसमें माइटोसिस, ये सब साइटोप्लाज्म की फिलिंग है, साइटोप्लाज्म की कंप्लीट फिलिंग है। अब इसमें अगेन माइटोसिस थर्ड हो रहा है। अब यहाँ से जैसे इसका माइटोसिस थर्ड कंप्लीट होगा तो इसी एक सेल के अंदर अब ये न्यूक्लियस कितने थे, चलाजल की तरफ 2 थे और माइक्रोपाइल की तरफ भी 2 थे। अब ये न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो चलाजल की तरफ भी 4 न्यूक्लियस हो गए हैं और माइक्रोपाइल की तरफ भी 4 न्यूक्लियस हो गए हैं। तो ये चारों इसके न्यूक्लियस हैं। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, ये चलाजल है और ये माइक्रोपाइल है। अब एक न्यूक्लियस जो होगा वो चलाजल की तरफ से मूव करेगा सेंट्रल पार्ट की तरफ और एक जो होगा ये माइक्रोपाइल की तरफ से मूव होगा। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्या हो गई, ऑक्टेट, यानी कि इसमें ऑक्टेट न्यूक्लिएट सेल हो गई, इसमें 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो अब इस सेल के अंदर ऑक्टेट न्यूक्लिएट सेल है। अब इसमें इस सेल में देखिए अब इसके बाद में आगे क्या होगा, अब इस सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। दैट मीन्स क्या कि अब जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस होने लगेगा, जिसका साइटोप्लाज्म है वो डेंस होने लगेगा। इसका मीन्स है कि साइटोप्लाज्म का गाढ़ा हो रहा है और इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए, लुक एट द डायग्राम हियर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक न्यूक्लियस जो है चलाजल की तरफ से आगे बढ़ा और एक माइक्रोपाइल की तरफ, और दोनों सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ से जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो आगे क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। तो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में इनका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का गाढ़ा हो जाएगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये यहाँ पे तीनों न्यूक्लियस हैं, 1 2 3, ये माइक्रोपाइल सॉरी ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो अब एक न्यूक्लियस जो सेंटर से आया था, देखिए सेंटर में है, यहाँ से चलाजल की तरफ से सेंटर में आया है
और एक माइक्रोपाइल की तरफ से आया था। तो ये दोनों न्यूक्लियस आ चुके। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस में हो रहा, दैट मीन्स क्या कि इन न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल वॉल बन रही। चलाजल की तरफ देखिए सेल वॉल बन चुकी जो न्यूक्लियस चारों तरफ थे 1 2 3। अब यहाँ से देखिए माइक्रोपाइल की तरफ भी सेल वॉल का बनना स्टार्ट हो गया है, सेल वॉल का बनना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जो चलाजल की तरफ, अब इसमें जब सेल वॉल बन जाती है तब ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो बनी हुई सेल वॉल, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, सेल में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इनके न्यूक्लियस जो है वो सेल में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल बन चुकी है। तो देखिए जो चलाजल की तरफ बने हुए हैं और माइक्रोपाइल, ये दोनों देखिए यहाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो चलाजल की तरफ सेल वॉल बनकर सेल तैयार हुई है, इन सेल का नाम होगा एंटीपोडल सेल। लेट मी राइट हियर एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स क्यों है, क्योंकि ये माइक्रोपाइल के अपोजिट बनी हुई हैं। फिर देखिए इसकी जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल बनी है तो ये कौन है, देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड की सेल जो है सिनर्जिड सेल्स हैं। सिनर्जिड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल्स। और बीच में देखिए इसके सेंटर में बन रही है एग सेल। ये फीमेल गैमेटोफाइट की मेन सेल होती है। अब यहां से ध्यान देना है कि देखिए अब इसमें से सिनर्जिड सेल का दूसरा नाम जो है, इन्हें हम हेल्पिंग सेल्स के बोलेंगे। सिनर्जिड सेल और एग सेल, इन तीनों सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है एग एपरेटस। अब यहाँ से स्टूडेंट जो है फिर से अगेन अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अगेन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर चलाजल की तरफ एंटीपोडल सेल बनी हुई है, माइक्रोपाइल की तरफ देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड में ये सिनर्जिड सेल है और सेंटर में इसकी एग सेल है। और जैसे इसमें ये दोनों इसके पोलर न्यूक्लियाई है जो अपोजिट पोल से आए हुए हैं। अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ तो इनके चारों तरफ से फिर से सेल वॉल का बनना स्टार्ट हो गया। ये सेल वॉल चारों तरफ से बन रही है, सेल वॉल बन गई। तो अब ये देखिए इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो भी एक सेल में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जब पूरा डायग्राम ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये डायग्राम जो यहाँ पर पूरा बना है ये कंप्लीट एम्ब्रायो सैक है। तो इस कंप्लीट एम्ब्रायो सैक में हम देख रहे हैं कि जो चलाजल की तरफ की सेल्स हैं 3, वो एंटीपोडल सेल्स हैं। एंटीपोडल सेल्स, तो ये एंटीपोडल सेल जो होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ये तीनों सेल जो होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं और ये सेल का अभी तक कोई फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद में देखिए इसके सेंटर में 2 न्यूक्लियस, एक चलाजल की तरफ से आया था और एक माइक्रोपाइल की तरफ से आया था। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ से जो मेन सेंटर में सिनर्जिड सेल के बीच में जो सेल है ये एग सेल है। तो एग सेल जो होती है ये एम्ब्रायो सैक की मेन सेल होती है। तो अब यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। तो इनकी जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो क्या होती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और ये भी डिजनरेट हो जाएंगी। तो ये सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल्स। एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन होगा वो कहलाता है एग एपरेटस। अब यहाँ से जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से ये पॉलन ट्यूब के लिए जो है जो सिनर्जिड के बीच में जो एग सेल आ रही है, यहाँ से इसको पाथ दे रहा है पॉलन ट्यूब्स के लिए। जब फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर करेगा तो एग सेल के साथ में फ्यूजन हो जाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट का बना हुआ कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये एम्ब्रायो सैक है जो ओव्यूल के अंदर सिचुएटेड होता है। आई होप स्टूडेंट आपको जो है आज का
लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आज आपको मेरी टीचिंग स्किल्स अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।